हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की। क्यों इस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्यों ये स्टॉक इतना पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न आपको दे सकता है, आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन रख सकता है। इसके अंदर क्या खासियत है, क्या खूबी है, सारे विषय में बात करेंगे। इसके फंडामेंटल्स पे, इसके टेक्निकल्स पे जो कि अपना सबसे फेवरेट है, और उसके बाद इसके रिटर्न्स पे बात करेंगे। तो वन बाय वन सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। इस पूरे इसका स्टॉक का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि शुड बी ऐड दिस स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो और नॉट, सारे विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर डिक्सन जो है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब कैसा इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो मैं इन्हीं के वेबसाइट पर जो इन्होंने लिखा है वो थोड़ा सा ओवरव्यू देकर आपको समझा देता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैज़ बीन लीडिंग द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। अब आप समझ सकते होंगे कि कैसा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे एज अ होम ग्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड्स डिजाइन फोकस्ड सॉल्यूशन इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, मोबाइल फोन्स एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस टू कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि होम अप्लायंस, लाइटिंग और मोबाइल फ़ोन जितने भी हैं, इसको डिज़ाइन करना इनका मेन सॉल्यूशन है, और माफ़ करिएगा, मेन इनका वर्क है। और इनका बेसिकली जो है सारा टेक्नोलॉजीज रिलेटेड वर्क देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या वाकई इसमें निवेश करना हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, अगर इसके हम वापस से फंडामेंटल्स को देखें, तो मार्केट कैप जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 12,061 करोड़ रुपीज़ का है। तो क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से, जिस हिसाब से इस स्टॉक का प्राइस है, उतना बड़ा मार्केट कैप है? तो बेसिकली बहुत लोग का आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि इतने बड़े भारी भरकम प्राइस, शेयर प्राइस की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास, 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप होना चाहिए, बहुत लोग बोलेंगे। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम जब किसी स्टॉक का पोटेंशियल जो होता है बहुत हाई होता है। अब पोटेंशियल कैसे पता चलता है? उसके मैनेजमेंट से, उसके उस कंपनी के मैनेजमेंट के वर्क से। उस कंपनी के स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ है वो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि कोई भी कंपनी का स्टॉक आपको अगर सेलेक्ट करना है तो उसके मैनेजमेंट पर जाइए, उसके फंडामेंटल पे जाने की जरूरत नहीं है कि अगर उसका मार्केट कैप क्या है, उसका करंट प्राइस क्या है, उतना उतना वो उतना डेप्थ में नहीं जाके आप मैनेजमेंट को पहले ट्राई करिए कि मैनेजमेंट क्या क्या आप उस भाप पा रहे हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट को, क्या आप उस कंपनी के मैनेजमेंट को समझ पा रहे हो। तो अगर लगता है कि हाँ, इसके मैनेजमेंट में दम है, क्योंकि देखिए डीएचएफएल, यस बैंक और तमाम ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने ही पड़े हुए हैं, जिनके बड़े बड़े बैलेंस शीट को किसी सीए ने नहीं पढ़ पाया, कोई सीए नहीं पढ़ पाया, एंड देन वो गिरा और गिरता चला गया। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो 26.2% के यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी बना हुआ है इसका, डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 34.2% का। अगर यहाँ पर जल्दी से हम देख लें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर मार्च 2019 टू जून 2019 सितंबर क्वार्टरली में और दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं 24, 43, 26, 28 एंड अगेन अ ह्यूज, अगर बोलूँगा तो यहाँ पर बहुत ही ह्यूज जो गिरावट है वो है जून 2020 में। तो यहाँ पे ओनली 2 करोड़ का कारोबार हुआ है, और उसके बाद सितंबर में वापस से इसके देख सकते हैं आप 52 करोड़ रुपीस का कारोबार। तो देखिए, हमेशा फ्लक्चुएशन बनी रहती है क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो ये आ गया आपके सामने, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे ईयरली कैसे इसने परफॉर्म किया है। तो मार्च 2012 में देख सकते हैं नेगेटिव में है, 13 में 5 करोड़ इन पॉजिटिव, 14 में 14 करोड़, 15 में 12 करोड़, 16 में 43, 48, 61, 63 एंड मार्च 2020 में आप देख सकते हैं 120 एंड देन 108 विच इज टिल डेट। तो ये है पूरा, अगर आप देखें। और जितने फिगर्स मैं फिर से बता रहा हूँ करोड़ में है, आप ध्यान में रखिएगा, बाद में कमेंट मत करना कि लाख में था कि किस में था। तो करोड़ में है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फिगर्स इन रुपीस करोड़ ऊपर देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा
जानने वाला और समझने वाला बात वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर आप इसके दिसंबर 2017 के पैटर्न को देखें तो 38.93 का यहाँ पे पैटर्न परसेंटेज माफ करिएगा दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक। मार्च 2018 में भी सेम सिनेरियो, एंड यहाँ अप टू अगर हम देखें मार्च 2020 तक तो ज़्यादा नहीं, कितना आप कैलकुलेट कर सकते हो, 38 अप्रॉक्स 1% का जो गिरावट शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिला है यहाँ मार्च 2020, एंड देन वहाँ से फिर थोड़े बहुत 0.1017 के आसपास से गिरावट देखने को मिली है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हालांकि अगर आप दूसरी जगह देखो तो दूसरी जगह यहाँ पर थोड़ा सा एफआईआई जो है वहाँ इस स्टॉक में एक्टिव हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो 7.23, 7.67, 10, 10.76%, 12.27 एंड नाउ इन सितंबर 16.21% का यहाँ पे स्टेक देखने को मिल रहा है। सेम सिनेरियो में पब्लिक भी जो है अब धीरे धीरे, पहले बीच में ग्रेजुअली अगर देखें मार्च 2019 टू दिसंबर 2019 इट वाज अ वेरी वीक, नॉट वीक आई कैन से, कि स्ट्रांग था, बैलेंस था, बट अगेन यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज हुई। तो ये जो है ज़्यादा परसेंटेज का यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं है, ठीक। शेयर होल्डिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ बैलेंस्ड, और यहाँ पर अपने को अब आगे अगर जाना है तो वो है थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि चार्ट में इनके परसेंटेज क्या रहे हैं रिटर्न के। तो उसके परसेंटेज पे अगर आते हैं तो वन डे जो है नेगेटिव में 2.79% का जो भी प्रीवियस ट्रेड हुआ होगा वो है, ठीक है। वन वीक पर आ जाते हैं डायरेक्टली, और अपने को कंसीडर ही करना है वन ईयर के आसपास से, तो वन ईयर 5 ईयर मैक्स टू मैक्स मैं बोलता हूँ हमेशा कंसीडर करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वन वीक का जो रिटर्न रहा है वो है 3.75% का पॉजिटिव मामूली सा, वन मंथ का वहीं पर 12.32%, वन ईयर का 223.02%, 5 ईयर का आप देख सकते हो 266.54% का रहा है। और अगर जब से ओरिजिन हुई है, जब से लिस्टिंग हुई है, तब से लेकर अभी तक की जो कहानी है वो है 266.54%। वहीं पे लो जो है इस स्टॉक का 1560 का है, हाई जो है 10,800 का इस स्टॉक का बना हुआ है। तो ये कहानी है फिलहाल डिक्सन की फंडामेंटल को लेकर और उसके रिटर्न्स को लेकर। अब अगर आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं अपने फेवरेट टेक्निकल्स पर, तो फेवरेट है जो अपना वो है टेक्निकल्स। तो वन डे का टाइम फ्रेम आपके सामने है जी, और ये है डिक्सन, और ये वन डे का टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं। यहाँ दो लाइन होंगी, मैं इसको जूम कर देता हूँ। पहली जो लाइन है रेड कलर में वो है मूविंग एवरेज 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ जो है ये है लाइन आपको 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज इन पिंक लाइन। तो ये 100 डेज का, ये 100 डेज का, ध्यान में रहे ये सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, इट इज अ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आई रिपीट, इट्स नॉट अ सिंपल मूविंग एवरेज, इट्स अ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अब मैं ये नहीं देख के कह रहा हूँ कि यहाँ पर चार्ट जो है एकदम पूरी तरीके से ऊपर के साइड में है, वह भी मतलब हायर हाई लगता जा रहा है, तो इस वजह से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को इसमें बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगी। हालांकि इफ इन केस इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई विल से कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट के लिए पॉज लूंगा। अब वो पॉज कैसा पॉज होगा, क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट पे हमेशा जो वॉल्यूम जनरेट होता है, आपको ध्यान में होगा कि वॉल्यूम जो बजर है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। तो अगर इसको मैं इस कैंडल को ब्रेकआउट मानूं, ये ब्रेकआउट ना हो के मेरे लिए एक शेकआउट कैंडल है, ठीक है। तो इस वजह से मैं अभी यहाँ हालांकि पोजीशन बनाने में थोड़ा कतराऊंगा। अब देखिए बात को समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये मत बोलना कि ये आप पहले बोलते हो ये सही है बाय कर लो, अब फिर कह रहे हो कि नहीं ये खराब है। भाई बात पूरा समझना, बात मैं ये कह रहा हूँ कि इस जो कैंडल है, ये कैंडल पे मैं थोड़ा सा अभी बुलिश नहीं हूँ। ये जो कैंडल है इस पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, एक कंफर्मेशन हो सकता है यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट दिखा दे। ये फेक ब्रेकआउट है मेरे लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम फॉर मी इज नॉट अ प्रॉपर वॉल्यूम फॉर अ ब्रेकआउट। तो इस चीज के लिए मैं बोलूंगा, और क्लोजिंग भले ऊपर हुई है क्लोजिंग पूरी, लेकिन यहाँ पर एक स्पाइक जो है, ये क्लियरली स्पाइक जो है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है थोड़ा बहुत कि जो ऊपर के लेवल्स पर शॉर्टर्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं एक दो ट्रेडिंग सेशन और रुकूंगा, और क्लियरली जब एक अच्छी खासी कैंडल जैसे ये कैंडल आप देख सकते हो, इस कैंडल की एक बाइंग कैंडल आ जाती है, तब अपने को बाय करना है, कम क्वांटिटी में बाय करना है। अगर अपने फेवर में जाता है ट्रेड
देखिए लॉन्ग टर्म में है तो लॉन्ग टर्म में फेवर ही में जाना है, आज नहीं कल करेक्शन होकर। लेकिन होता क्या, हम क्या कर देते हैं कि पीक लेवल पर, जैसा कि मैंने बताया, पीक लेवल पर अपन बाय कर लेते हैं, एंड देन वापस वहां से अगर 50 60 70 पॉइंट गिर जाता है हम बेच देते हैं। ये कहते हैं मार्केट इज ऑल अबाउट गैम्बलिंग। तो ये नहीं करना है हमको। और हमेशा ट्राई करो कि कोई भी अगर लॉन्ग टर्म पे या हायर टाइम फ्रेम पर कोई स्टॉक अगर अच्छा है, बुलिश है, तो वहां पर बहुत सार ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अपने सपोर्ट पर एक्शन लेगा और रिस्पेक्ट करके वापस बाउंस बैक करेगा। और अगर कोई लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर डाउन साइड है, तो वो मोस्टली चांसेस होता है कि अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके वहां से बाउंस करेगा। तो ये ध्यान में रखना ये बात को। तो यहाँ पर मैं एक दो ट्रेडिंग सेशन जरूर रुकूंगा और उसके बाद मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, अपडेट दूंगा। आप प्लीज स्टे कनेक्टेड। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो भी कर लें, तो आपको पता चलता रहेगा। तो ये चीज़ है, ये लेवल्स अभी फिलहाल फॉर मी डिक्सन। अभी मैं चाहता हूं कि अगर होल्ड करना है तो अपने को थोड़ा सा नीचे लेवल मिल जाए। इफ इन केस अगर नहीं मिलता है और ये जो कैंडल है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, इसके ऊपर की कैंडल की नेक्स्ट क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो आई बाय डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुरंत बाय करूंगा और उसके बाद उसको एक अच्छे खासे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ूंगा। तो दिस वाज इनफ फॉर टुडे वीडियोस। सो अगर कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज मेक श्योर डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।